जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपके यहाँ पर यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर के यहाँ पर अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हैं। पूरा अच्छे तरीके से इस वीडियो को आपको वॉच करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने इसका सोल्यूशन नहीं आपको कराया था। यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपके पास जो पेपर आने वाला है, ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एकदम फुल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा इसको अंत तक वॉच करना है। और इसका आप देख सकते हैं पूरा इंग्लिश का जो मॉडल पेपर होता है इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपके इसके अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। यहाँ पर इसका टाइम देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं, समान निर्देश वगैरह, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखिए यहाँ पर फोकस जो करेंगे वो करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मतलब पास होना है, पास होने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई टेंशन है तो इसके लिए जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट को, ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको इनको नोट डाउन करना है। कैसे? देखिए पास होने के लिए आपको पता है 33 नंबर में कितना चाहिए होता है आपको, तो भैया 100 में 33 चाहिए होता है, ठीक है ना। 100 नंबर का पूर्णांक है जिसमें से 33 नंबर आपको चाहिए। अब ये 33 नंबर तो क्या, ये तो आराम से आ जाएंगे यार, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ही इंग्लिश में रखे जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो आएगा ये 15 नंबर का पैसेज आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सेक्शन ए जो आएगा, रीडिंग सेक्शन। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में ऐसे ही स्टार्ट करना है। इंग्लिश में आपको हमेशा सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो सभी के लिए बराबर होता है, अनसीन पैसेज आता है। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपका पढ़ा पढ़ाया बुक से आएगा या कहीं से आएगा, तो जो ज़्यादा पढ़े हैं वो ज़्यादा सही से कर पाएंगे। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से दिमाग को यूज करेंगे तो आप 100% बिल्कुल एक टॉपर स्टूडेंट की तरह इसको सही कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पर पैसेज आपको इसको पढ़कर जो है 15 नंबर का जो पैसेज है इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का ही आता है। और इसमें आप 12 से 13 नंबर आराम से लाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। इसमें कहा गया है कि द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन, एक तरीका बता रहा हूँ, इज क्वाइट विजुअल। यानी कि कहने का मतलब है जो आज के टाइम पर हमारे भारत का यंगर जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी है, ये इसका मतलब पूरा का पूरा माइंडसेट कैसे चेंज होता जा रहा है। यानी क्वाइट विजुअल, लगातार ऐसा प्रयास हो रहा है कि मतलब उनके द्वारा जो है अनेक प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग व्हील, यानी कि जब दे आर पैट्रियोटिक, prepared to join any movement, march, waving political flag, join Facebook group, they are not in most case convinced by India culture। यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आज के टाइम पर आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि आज के युवा जो हैं, कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्म के नाम पर डिबेट चल रही है, कहीं पर कोई मतलब कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में आ रहा है ना। आप देखते होंगे काफ़ी सारे ऐसे मतलब जो है युवा करते हैं, किसी पार्टी के सपोर्ट में चल रहे हैं। कोई मार्च जैसे कि मतलब जो एक प्रकार से किया जाता है ना, मार्च पास्ट, या तो कहें कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना। तो युवा का जो पूरी तरीके से दिमाग है वो अदर चीज़ों में पूरी तरह से भटक चुका है ना। तमाम प्रकार के मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं, अनेक प्रकार की पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा नेता बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। मतलब सब लोग जो है ना आज के टाइम पर अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बने हैं जिसके माध्यम से ये सारी चीजें, लोगों का जो जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी, इसका माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। तो इसमें टोटल अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो यही चीजें बताई गई हैं। पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने पूरा दिया गया है। अब आइए हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। जैसे कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। पूरा 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, और अगर 15 में आप 12-13 नंबर यहाँ से ले आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पास होने के लिए फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हाट चेंज द
माइंड सेट ऑफ इंडिया यूथ इज विजुअल नाउ टेज, यानी कि आज के समय पर 3 नंबर का देख सकते हैं क्वेश्चन है, आज के समय पर जो इंडियन यूथ हैं, भारतीय युवा हैं, इनके माइंड सेट पर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो भैया व्हाट तो आप इसको हटा देंगे, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, इसको आपको हमेशा पेपर करते वक्त, आंसर देते वक्त इसको हटा देना होता है। बात कर लेते हैं इसको अब क्या आप लोग पूरा उतारेंगे? आप सोचेंगे कि भैया इसको क्या पूरा उतारें। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप शुरू में पहला ही क्वेश्चन होता है, देखिए पेपर करते वक्त पेपर में पहले क्वेश्चन के अंतर्गत पहला ही आंसर आप लिख रहे हैं तो पहले को यार मेरे हिसाब से लिखिएगा, वरना अगर थोड़ा सा आप पूरा उतारेंगे तो फिर यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा नंबर आपको अच्छे से, लेकिन 2 नंबर मिल सकता है। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इससे आप उतार सकते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर आप फेसबुक ग्रुप से लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा कल्चर तक, इतना आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको उतारने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है, शुरू में थोड़ा सा क्या चेंज करके लिखना। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए, और इसमें आप डालेंगे यहाँ पर रीडिंग सेक्शन, क्योंकि आपका सेक्शन ए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक्शन ए, ये सब आप डाल लीजिएगा, सेक्शन ए, और ये क्या है, रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग। तो इसको डालने के बाद आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिएगा पटरी से अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट को। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे आप ऊपर साइड पर, यहाँ पर आंसर फर्स्ट, आंसर नंबर 1, ये आपका हो गया। अब आइए यहाँ पर ए नंबर का आंसर लिखते हैं। देखिए क्या चेंज करके लिखना है आपको, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा उतार सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन उतारने पर जो नंबर आपको मिलेगा वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा सा चेंज करना है। कह रहा है कि चेंज द माइंडसेट, कैसे युवाओं का माइंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि द चेंज, मतलब थोड़ा सा अपने से वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, देखिए शुरू में समझ लीजिएगा, पूरा पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो आपको लिखना है द चेंज इन द, मतलब हमने इसको थोड़ा सा अलग से कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग इसको द शिफ्ट इन द माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ा अपने से किया। तो द चेंज, अब ज़्यादा तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल 2-4 वर्ड ही तो चेंज करने हैं, बाकी का पूरा उतार देना है आपको। तो द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द, इसके बाद यहाँ पर लिखना है इंडियन INDIAN, इंडियन यूथ, यानी कि भारतीय युवा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इंडियन यंगर जनरेशन की जगह पर हमने क्या कर दिया, इंडियन यूथ कर दिया। उसके बाद से आपको आगे का पूरा उतार देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इतना लाइन बताया है ये चीज़ आपको कोई भी पैसेज आए अपने से थोड़ा सा आपको चेंज करके लिखना है। मैं आपसे ये 100% एकदम मैं आपसे कहें तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना जरूर करके आइएगा। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए इंग्लिश में तो आप आगे के पेजों में कोई भी मिस्टेक करेंगे, लेकिन आपका शुरुआत देखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और अगर वो एक भी मिस्टेक कर देता है तो उसके सारे अच्छे कार्यों को भुला दिया जाता है, आप जानते हैं। ऐसे ही अगर आप पूरा पेपर अच्छे से करके आएंगे, लेकिन शुरू के ये क्वेश्चन है, इनको अगर आप बिल्कुल नकलची तरीके से करके आएंगे, मतलब पूरा उतार देंगे अपने तरीके से, अपना कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो फिर आपका नंबर कटना तय है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी के अदर क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन शुरू के अच्छे करेंगे, उसके बाद आप उतारना शुरू कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एग्जामिनर जो है शुरू के 1-2 क्वेश्चन ही अच्छे से देखते हैं जो कॉपी चेक करेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, और हमेशा क्या, आपका तो जस्ट एग्जाम है, तो ये इतना आपको कर देना है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन ही आपके सामने, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और बाकी के आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। इसी से मतलब क्वेश्चन के जो वर्ड हैं, जैसे कि पेरेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, बिटवीन हो गया, इन वर्डों को यहाँ से मैच कराइए, और फिर जहाँ से भी पैसेज एक जो मतलब पैराग्राफ है वो अगर एक लाइन स्टार्ट होने के बाद जहाँ से कॉमा तक समाप्त हो उसको पूरा आप लोग उतार दीजिए, वो आपका आंसर बन जाता है। ऐसे ही करना है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू में ध्यानपूर्वक करिए। अब चलिए इधर का देखिए, इधर आपके सामने यहाँ पर अदर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं ई नंबर में। देखिए कह रहा है एग्रीड का आपको बताना है, यहाँ पर पैसेज में क्या बताना है, एग्रीड का मतलब क्या होता है। देखिएगा एग्रीड का जो मतलब होता है आपका यहाँ पर होता है, ये हो जाता है मतलब कि एक प्रकार से कन्विंस्ड आपने इसमें पढ़ा होगा, मतलब कि
कन्विंस करना, यहाँ पर एक वर्ड आपका आया है, देखिए इसी में आपका मिल रहा है, ये है। तो एग्रीड का मतलब होता है कन्विंस्ड, तो इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, यही पूछा था। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि पैसेज मीन्स वार्निंग साइन, वार्निंग साइन का मतलब क्या होगा, तो टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू, यहाँ पर बोल देंगे एवलियस, मतलब कि जो आज्ञाकारी से विद्रोही बन जाए उसको हम बोलेंगे वार्निंग साइन। मतलब कि यहाँ पर वार्निंग मतलब आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें चेतावनी देता है, चेतावनी का संकेत क्या हो सकता है, अगर वो हमारी पहले बातें मान रहा था, अचानक से वो चेंज हो जाए और हमारी बातें ना माने, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारा विद्रोही हो गया है, या कहें तो हमारा एक प्रकार से वो विद्रोह करने लगा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। सेकंड नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ पर ई का, तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ई का सेकंड हो सकता है आ जाए तो फिर नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू एविलियस, EVILLIOUS, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अचानक से आज्ञाकारी होते हुए भी तुरंत से बदल जाए, वो हो जाता है वार्निंग साइन, ठीक है, ऐसे समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपोजिट इलॉजिकल, इलॉजिकल का अपोजिट क्या होता है, तो इसका हो जाता है यहाँ पर मतलब रेशनल, आपको इसका कर देना है रेशनल, आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं RATIONAL, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। इधर के बाकी आप आर्टिकल पैसेज ये सब जानते हैं कैसे लिखना है, मैंने कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा है। सेक्शन सी को थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है क्योंकि यहीं पर आपके नंबर कटते हैं। देखिए सेक्शन सी जो होता है आपका ग्रामर पोर्शन, 10 नंबर का पहले इसमें आपको पूछा जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर शुरू में ही दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि इज कॉल्ड का मतलब है कि ऐसा कोई देश जहां पर गवर्नमेंट यानी सरकार की अनुपस्थिति हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, अराजकता, ठीक है ना, अराजकता। तो इसका हो जाता है एनआरची, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। तीसरा विकल्प इसमें कर देंगे। तो अगर ये मान लीजिए नहीं बनेंगे तो फिर तो इनमें कोई ट्रिक है नहीं, मैं आपको 100% एकदम अच्छे तरीके से बता ही देता हूँ, यानी कि जो चीज़ें मेरे पास होती है मैं आपको रियल बताता हूँ कि इनमें देखिए कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकते कि आप ये माइंड लगाना, सेकेंड नंबर पर सही करना, दूसरा कर देना, तीसरा कर देना। इसमें अगर आपसे बनेगा तो सही सही कर देंगे, अगर तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है चांसेस हैं कि सही भी हो जाए और चांसेस नहीं है कि नहीं भी होंगे, ठीक है ना। जैसे सेकंड नंबर यहां पर है, कह रहा है कि द फ्रेजेस एनहांसिंग टूवर्ड्स मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसका फ्रेजेस बताना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आपको लगा देना ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड में, ठीक है ना। यहां पर आप लगाएंगे थर्ड नंबर का जो कि टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना, ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर से हम देखते हैं अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने साइनोनिम्स ऑफ ऑडिसियस, ऑडिसियस का आपको बताना है साइनोनिम्स मतलब कि समानार्थी शब्द। तो इसका भैया ऑडिसियस का मतलब होता है निर्भय, ठीक है ना। क्या होता है, निर्भय मतलब बिना डर के। तो निर्भय होता है तो इसका हो जाएगा डेयरिंग भी होता है और एडामेंट भी होता है। तो मतलब फर्स्ट व थर्ड दोनों, तो इसमें आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर सॉरी ये सेकेंड है ना, तो इसको आप ऑडिसियस का डेयरिंग हो जाएगा, ये आपको फर्स्ट सही करके आना है क्योंकि इसका भी लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड नहीं दिया गया, सेकंड कर दिया है इसमें, तो इसको आप नहीं करेंगे फिर, ठीक है ना। अगर थर्ड होता तो फिर दोनों कर देते हैं ना, तो इसलिए फर्स्ट करके आइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इज करेक्टेड, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आपको याद रखना है, इसमें जो सेंटेंस करेक्ट होंगे आपके यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि आपका बी नंबर का करेक्ट है और आपका यहाँ पर डी नंबर का करेक्ट है, इसलिए बी और डी सही है, मतलब कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे आपको इसको करके आना है। इसी प्रकार से यहाँ पर एंटोनियम्स में आइए, एंटोनियम्स में पूछ रहा है कि एंटोनियम्स ऑफ स्कैर्ड मतलब भयभीत होने का जो यहाँ पर एंटोनियम्स क्या होता है, तो ये होता है प्रोफेन, ठीक है, प्रोफेन होता है। फोर्थ नंबर आपका इसमें करेक्ट है, इसको कर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही अब आपको यहाँ पर एक तरीका मैं बताता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, इसमें आप हमेशा चीजें एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें कह रहा है कि आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ये तो आपका यहाँ पर एक प्रकार से सेंटेंस सिंपल ही है, लेकिन अगर बात करें दूसरे वाले में
तो क्या कह रहा है कि रोहित साइड टू अस, रोहित ने उससे कहा लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, क्या तुम पिकनिक पर चलोगे या चलते हैं। तो मतलब यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, किसी को सजेशन दिया गया है। तो अगर सजेस्टेड होता है कि कोई वाक्य किसी को सलाह दी जाती है तो उसमें फिर इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए उसमें सजेस्ट हम प्रयोग करते हैं सजेस्टेड का। तो इसको देखिए आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब वाक्य को अगर पहचान जाएंगे तो आप आसानी से कर आएंगे, है ना। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। तो पहचानना आपको सीखना है। जैसे सिंपल सेंटेंस होगा, डायरेक्ट आप कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग आपको बीच में कर देना है। दैट हमेशा बीच में लगा के आएगा, भले कैसा भी वाक्य आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसमें दैट जरूर लगाना है, इन कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के बीच में। अगर इतना करके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा 50% चांसेस है कि आपका ये सही हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको करके आना है। ऐसे ही इनको आप आगे की भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन पे अगर आप पढ़ेंगे तो 1 मिनट में तो यहाँ पर मैं कोई तरीका बता नहीं सकता। बाकी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इधर बात करते हैं पोएट्री सेक्शन में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पहली बात हिंदी से जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपको उसको करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अगर मान लीजिए आपसे अच्छे से नहीं बन रहा ना तो क्या करेंगे, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, ऐसे दिया गया है। इसको क्या करेंगे, दोज डेज, मतलब थोड़ा बहुत। अब मान लीजिए कि आपको इतना भी नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, तो आप फिर इसका डायरेक्ट यहाँ पर 12 खड़ी से बना के चले आइएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको इसी का डायरेक्ट मतलब इंग्लिश से आप मतलब ग्रामर वाली इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आप डायरेक्ट हिंदी से जो मतलब जैसे आपका नाम होता है, आप उसको डायरेक्ट जिस प्रकार से लिखते हैं ट्रांसलेट करके अपने नाम के अनुसार, वैसे इसको कर दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रयास किया है आपने, इंग्लिश का तो प्रयोग किया है। तो मतलब काफ़ी सारे एग्जामिनर होते हैं जो कि मतलब दे देते हैं नंबर, चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ऐसा ही कर सकते हैं। अब लिटरेचर में ले लीजिए, लिटरेचर का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं। अब इधर का मान लीजिए कि आपका जैसे कि ये स्टैंजा आता है ना। स्टैंजा की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा 6 नंबर यानी कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बाकी पढ़ लीजिएगा, इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है, एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट आई ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। देखिए माई मदर 866 से है, ठीक है ना। माई मदर 866 चैप्टर से है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब इसके राइटर पोएट कौन है, तो यहाँ पर है कमला दास, ठीक है ना। कमला दास यहाँ पर इसके क्या है, पोएट है, कवियत्री हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोएट। यानी कि कवियत्री जो हैं उनको कौन सा ऐसा डर है जो लगातार उनको दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था। पेन मतलब कष्ट दे रहा था। तो उनको एक ही कष्ट बार बार दर्द दे रहा था, जो कि ये था कि वो एक मतलब उनके माइंड में एक थॉट चल रहा था। अब इसमें आप आंसर ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे भैया पैसेज से तो आंसर हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन वही तो दिक्कत है यहाँ पर। जो आपका पोएट्री का पैसेज आएगा इसमें पैसेज से उतार नहीं सकते। आपकी सोचे कि डायरेक्ट हम अनसीन पैसेज की तरह उतार दें, वो तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। जैसे पोएट्री का आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया है। तो इसमें आप लगाएंगे कि जो कवियत्री हैं वो फील करती हैं कि उनकी माँ जल्द ही जो है गुजरने वाली है, उनकी एज हो चुकी है। इस कारण से उनके माइंड में जो ये थॉट चल रहे थे और इसलिए वो ज़्यादा दुखी हो रही थी या खुद को दुख महसूस कर रही थी, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको आप आंसर देके आएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर उतारने वाला तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। बाकी ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर आए थे। यहां पर सेंट्रल आइडिया मैंने आपको तीनों कराए हैं, 3 के तीनों। यहां पर सॉरी इसको हमने नहीं किया है, इसको हमने नहीं किया। इसकी जगह पर मैंने माई मदर 866 का कराया है, कीपिंग क्वाइन, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये तीनों करे हैं, ठीक है ना। तो 3 में से एक आपका बिल्कुल 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा अगर आपने तीनों तैयार कर लिए होंगे। बाकी के इधर क्वेश्चन आप सप्लीमेंट्री के देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी सारे करा रखे हैं। तो बस यही आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का। ऐसा ही आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना है, चैनल पर है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिजिक्स के वीडियो के साथ, क्योंकि अब आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।